अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। तो चलते हैं आज की ख़बरों की तरफ। आज मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे, आज खुशियाँ लौट आईं, आज उदास चेहरे खिलखिला उठे। 4 शिकस्तों के बाद आज फतह नसीब हुई और पाकिस्तान एक बार फिर फाइनल 4 की दौड़ में शामिल हो गया। लेकिन आज वही वाला हिसाब था कि कहीं खुशी और कहीं गम, क्योंकि पाकिस्तान जीतकर फाइनल 4 की दौड़ में शामिल हुआ और दूसरी तरफ बांग्लादेश हार कर फाइनल 4 की दौड़ से बाहर हुआ, यानी कि वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गया है। आज कोलकाता का स्टेडियम, ईडन गार्डन कोलकाता स्टेडियम, बांग्लादेश की टीम 204 रन्स बनाकर आउट हो गई और जवाब में पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर स्कोर पूरा 33वें ओवर में पूरा कर लिया। बुखार से निजात होने वाले फ़खर जमान हशाश बशाश होकर ग्राउंड में उतरे और 7 बुलंद शगाफ छक्के लगाए, जो उनके वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के एक ही इनिंग्स में ज़्यादा छक्के मारने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए। फ़खर जमान ने 81 रन्स बनाए और उनकी इनिंग्स में 7 छक्के शामिल थे। इससे पहले 2007 के वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ इमरान नज़ीर ने 8 छक्के मारे थे। दूसरी तरफ अब्दुल्ला शफीक ने भी निफ सेंचुरी की और 69 गेंदों पर 2 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 65 रन्स बनाए। फ़खर जमान ने अपने 50 रन्स में भी छक्का लगाया और पाकिस्तान के जब 100 रन्स बनाए तो उस वक्त भी उन्होंने छक्का लगाकर पाकिस्तान के इज्तिमाई 100 रन्स मुकम्मल किए। फ़खर जमान ने बुखार से तो निजात हासिल कर ली, लेकिन साथ उन्होंने अपनी आज के मैच में फ़िटनेस भी दिखा दी। दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी ने आज कमाल की गेंदबाजी की और गेंदबाजी ऐसे कि इब्तदाई 2 खिलाड़ी उन्होंने जल्द आउट करके बांग्लादेशी बल्लेबाजों को एक न चलने दी और दबाव में रखा। तीसरी जो विकेट उन्होंने बांग्लादेशी बल्लेबाज की गई वो 2023 के वर्ल्ड कप की सबसे अच्छी बॉल करार दी जा रही है। उन्होंने जिस अंदाज से आउट किया, 23 साल पहले 1992 के वर्ल्ड कप में स्विंग और सुल्तान वसीम अकरम ने इंग्लैंड के बल्लेबाज मिडल ऑर्डर बल्लेबाज एलन लैम को बोल्ड किया था वर्ल्ड कप 1992 के फाइनल में, और आज 23 साल बाद उसी अंदाज, उसी लाइन तो लेंथ और उसी ओवर द विकेट पर शाहीन शाह अफरीदी ने बांग्लादेशी बल्लेबाज को बोल्ड किया और वर्ल्ड कप की अब तक की सबसे अच्छी गेंदबाजी करार दी जा रही है। शाहीन शाह अफरीदी ने 100 विकेटें, तेज़ तरीन 100 विकेटें लेने का एजाज़ हासिल किया। इस तरह वो तेज़ तरीन 100 विकेटें लेने वाले तीसरे बॉलर बन गए। सबसे पहले नेपाल के संदीप ने 42 इनिंग्स में 100 विकेटें ली। अफ़गानिस्तान के राशिद खान ने 44 इनिंग्स में 100 विकेटें ली। शाहीन शाह अफरीदी ने 51 इनिंग्स में 100 विकेटें हासिल की। मिचेल स्टार्क ने 52 इनिंग्स में ये एजाज़ हासिल किया, जबकि सकलैन मुश्ताक ने 53 इनिंग्स में 100 विकेटें हासिल करने का एजाज़ हासिल किया। लेकिन पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी पहले पाकिस्तानी बॉलर बन गए जिन्होंने कम इनिंग्स में 100 विकेटें लेने का एजाज़ हासिल किया और सकलैन मुश्ताक को पीछे छोड़ दिया। आज फ़खर जमान ने 99 मीटर का एक बुलंद शफा और लॉन्ग छक्का मारकर वर्ल्ड कप का तीसरा बड़ा छक्का मारने का एजाज़ हासिल किया। सबसे पहले मैक्सवेल हैं जिन्होंने अब 2023 के वर्ल्ड कप में 104 मीटर का छक्का लगाया। दूसरे नंबर पर भारत के सारस हैं जिन्होंने 101 मीटर पर छक्का लगाया। इसके अलावा फ़खर जमान ने 99 मीटर पर छक्का लगाया और डेविड वार्नर ने
98 मीटर का छक्का लगाया। डेरल मिचेल ने 99 मीटर का छक्का लगाया और वह बिलतरतीब चौथे और 5वें नंबर पर है। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी ने आज एक और एजाज़ हासिल किया कि वो वर्ल्ड कप के दूसरे बड़े बॉलर बन गए जिन्होंने ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के जंपा 6 इनिंग्स में 16 विकेटें ली हैं। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी ने 7 मैचों में 16 विकेटें ली हैं। भारत के बिमरा ने 6 इनिंग्स में 14 विकेटें ली हैं और मिचेल में स्टार्नर ने न्यूजीलैंड के जो हैं उन्होंने 6 इनिंग्स में 14 विकेटें ली हैं और वो चौथे नंबर पर हैं। और आज शाहीन शाह अफरीदी दूसरे नंबर पर 16 विकेटें लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। इसके अलावा शाह मोहम्मद शामी 13 इनिंग्स में 40 विकेटें ली हैं उन्होंने। इसके अलावा ग्रेग एलियट जो न्यूजीलैंड के थे उन्होंने वर्ल्ड कप में की 9 इनिंग्स में 20 विकेटें हासिल की हैं। वेस्ट इंडीज़ के माइकल होल्डिंग ने 11 इनिंग्स में वर्ल्ड कप में 20 विकेटें ली हैं और न्यूजीलैंड के शेन बॉन्ड ने 16 मैचों में 30 विकेटें ली हैं और शाहीन शाह अफरीदी ने 12 वर्ल्ड कप की 12 इनिंग्स में 32 विकेटें ली हैं और वो दुनिया के 5वें वर्ल्ड कप के बड़े बॉलर करार पाए हैं। आज मोहम्मद रिजवान ने भी उम्दा बैटिंग की है और विनिंग शॉट लगाई है। उन रिजवान के रन्स की तादाद इस वर्ल्ड कप में 333 हो गई है और वो पाकिस्तानी बैटिंग में पहले नंबर पर हैं। अब्दुल्ला शफीक 264 रन बनाकर दूसरे नंबर पर हैं। सऊद शकील 212 रन पर तीसरे नंबर पर हैं। बाबर आजम 207 रन पर चौथे नंबर पर हैं और इमामुल हक 164 रन पर 5वें नंबर पर हैं। दूसरी तरफ हारने वाली टीम बांग्लादेश का रिकॉर्ड ये यूँ रहा कि 1999 के वर्ल्ड कप में वो ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए थे। 2003 के वर्ल्ड कप में भी वो ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए थे। 2007 के वर्ल्ड कप में वो सुपर स्टेज पर बाहर हुए थे, सुपर 8 स्टेज पर बाहर हुए थे। 2011 के वर्ल्ड कप में वो सुपर ग्रुप स्टेज पर बाहर हो गए थे। 2015 के वर्ल्ड कप में वो क्वार्टर फाइनल तक रसाई हासिल की थी। 2019 के वर्ल्ड कप में वो ग्रुप स्टेज पर बाहर हो गए थे और आज 2023 के वर्ल्ड कप में वो ग्रुप स्टेज पर बाहर हो गए। क्रिकेट में पाकिस्तान की जीत के साथ आज एक और जीत भी हुई कि सुल्तान जोहर हॉकी कप में पाकिस्तान ने मेज़बान मलेशिया को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने मुसलसल अपना दूसरा मैच जीता है। 3 मैचों में सिर्फ भारत के ख़िलाफ़ वो मैच 3-3 से बराबर रहा था। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 2 के मुकाबले में 3 गोल से जीता था और आज पाकिस्तान ने मेज़बान मलेशिया को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सबसे अच्छी बात ये कि पाकिस्तान के 3 में से आज 2 गोल प्लेंटी कॉर्नर के ज़रिए हुए। इसका मतलब है कि पाकिस्तान प्लेंटी कॉर्नर का शोबा पाकिस्तान का बेहतर हुआ जा रहा है। आज कराची में खेले जाने वाले अंडर 19 क्रिकेट में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 5वें वनडे सीरीज़ के आखिरी और 5वें वनडे मैच में हराकर सीरीज़ 3-2 से जीत ली। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए मतलूबा 294 रन का हदफ दिया। जवाब में पाकिस्तान की टीम 128 रन बनाकर आउट होगी। यूँ श्रीलंका 165 रन से ये मैच जीत गया। फुटबॉल की एक अहम खबर और सऊदी अरब के लिए सबसे अहम खबर कि उनकी ओलंपिक फीफा वर्ल्ड कप 2036 के लिए मेज़बानी की यकीनी हो गई, इम्कानात रोशन हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि बोली में ऑस्ट्रेलिया ने शामिल होना था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी वक्त पे अपना नाम वापस ले लिया। अब सिर्फ सऊदी अरब रह गया है बोली के लिए, वाहिद मुल्क है जो 2036 फीफा वर्ल्ड कप के लिए बोली में शामिल होगा। वो अकेला है। इस वजह से कभी इम्कान है कि 2036 की फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी सऊदी अरब के हाथ आएगी।
तो नाजरीन, ये थी आपकी खबरें, आज की खबरें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।